मराठा कालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद था, तो वहां पर जो है प्रधान और महाप्रधानी होता था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पेशवा एक समतुल्य था प्रधान और महाप्रधानी के। अकबर ने किसे कवि राज या कवि राय की उपाधि दी थी? तो अकबर ने बीरबल को कवि राज या कवि राय की उपाधि दी थी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा था कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ? तो ये कहा था ग्रांट डफ ने। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अनुशीलन समिति संबंधित है, तो अनुशीलन समिति आपकी बीडी सावरकर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए बीडी सावरकर राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा थी पण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है पण। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन सी थी? तो मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला ताराबाई थी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना थी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। बाबर ने जो है पहली बार पश्चिम से कहां होकर भारत में प्रवेश किया? तो सबसे पहली बार बाबर ने पंजाब से होकर प्रवेश किया था भारत में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन 1918 की स्थापना की थी? तो इसकी स्थापना की गई थी महात्मा गांधी जी द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही आंसर हो जाएगा। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो यज्ञ संबंधी विधि विधान यजुर्वेद से पता चलता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही आंसर है। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो इनाम भूमि जो है ये विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को दिया जाता था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? तो त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल वत्स राज ने की थी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय आपका सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी वस्तु भारत में आयात की वस्तु नहीं है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए इसमें से अबरक अबरक जो है भारत में आयात की वस्तु नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी है? तो औद्योगिक दृष्टि से सबसे ज्यादा आपका महाराष्ट्र अग्रणी है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित समिति कौन सी है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित वेणुगोपाल समिति है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन गैस स्वभाव से क्या है? तो ऑक्सीजन गैस स्वभाव से आपकी विद्युत ऋणात्मक है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया है? तो जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का इम्यूनोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है? तो हरा प्रोटोजोआ युगलीना को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी युगलीना यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। विषैले जो है आपके सर्पों में विष ग्रंथियां परिवर्तित रहती हैं, तो विष ग्रंथियां लार ग्रंथियों से परिवर्तित रहती हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से संबंधित आपका अनुच्छेद 24 है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर है इस प्रश्न के लिए। भारत का संविधान का भाग तृतीय संबंधित है, तो भाग तृतीय में आपके मूल अधिकारों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी मूल अधिकार राइट आंसर है। राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा होता है? तो राज्य विधानमंडल का जो ऊपरी सदन होता है वो होता है आपका विधान परिषद। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं, तो ये हटाए जा सकते हैं संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित करके। ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? तो तानसेन जो थे वो यहां पर सही आंसर हो जाएगा अकबर के दरबार में थे। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो गौतम बुद्ध के गुरु थे आर कलाम। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे, तो महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी आपके खड़क सिंह थे। ऑप्शन नंबर बी खड़क सिंह यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। बुद्ध बैराग की ओर किन 4 दृश्यों के कारण बढ़े? तो उन्होंने जो है जो बैराग का रास्ता अपनाया, उसमें जो दृश्य थे बूढ़ा,
रोगी, लाश और सन्यासी, इन 4 दृश्यों के कारण बुद्ध बैराग की ओर बढ़े। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? सबसे पहली बैठक मुंबई में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो ये पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी अकबर और हेमू के बीच में। ऑप्शन नंबर यहां पर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा मंदिर आदि मिलते हैं, तो ये सभी एलोरा में है। आप एलोरा जाएंगे तो रावण की खाई, दशावतार मंदिर, कैलाश गुफा मंदिर, ये सभी आपको मिलेंगे वहां पर। जूट सबसे अधिक कहां होती है? तो जूट सबसे अधिक बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र है, वहां पर होती है। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आगरा जो है वो आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यमुना नदी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है? तो यहां पर आपका जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से सही आंसर हो जाएगा आपका गेहूं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है। आपको बता दें, यदि आपको आ गया उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है, तो व्यावसायिक फसल आपका गन्ना है और खाद्य फसल आपकी गेहूं है। याद रखना, ठीक है। दोनों अलग अलग वर्ड हैं। व्यावसायिक मतलब कॉमर्शियल, क्योंकि गन्ना से जो है आपका शक्कर बनता है। तो व्यावसायिक फसल उत्तर प्रदेश की प्रमुख है गन्ना, और खाद्य फसल या प्रमुख फसल पूछे सिर्फ तो गेहूं है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? तो आपकी चेचू जनजाति, यहां पर चेच लिखा है, चेचू जनजाति जो है ऑप्शन नंबर ए केरल में पाई जाती है। भारत में कौन सा राज्य महत्वपूर्ण ताम्र उत्पादक राज्य है? तो आपका राजस्थान महत्वपूर्ण ताम्र उत्पादक राज्य है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राजस्थान इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। धुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो धुमकुरिया जो है ये ओरांव जनजाति की सामाजिक संस्था है। ऑप्शन नंबर ए ओरांव जनजाति यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड किस स्थान पर स्थित है? तो महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड आपकी पुणे में है, महाराष्ट्र, पुणे। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो पवन ऊर्जा के उत्पादन में सबसे पहला स्थान आपका है गुजरात का। ऑप्शन नंबर एक गुजरात राइट आंसर हो जाएगा। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। ऑप्शन नंबर यहां पर जो अंतिम व्यक्ति है उसका भी उदय होना चाहिए, अंत्योदय, गरीबों में भी जो सबसे गरीब है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बीज यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अदिश राशि है, तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से ऊर्जा एनर्जी एक अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है, तो इसमें आपका प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस का। ऑप्शन नंबर यहां पर सी अवतल लेंस राइट आंसर हो जाएगा। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो मंगोलों ने भारत पर आक्रमण जो किया था वो किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। गोदान किसकी रचना है? तो गोदान जो है वो प्रेमचंद्र की रचना है, मुंशी प्रेमचंद्र। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटदा से मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर है इस प्रश्न के लिए। खाद्यान्नों को सुरक्षित करने के लिए कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है? तो खाद्यान्नों को सुरक्षित करने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सोडियम बेंजोएट राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक आपका वेबर है। ऑप्शन नंबर वेबर यहां पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। बल की इकाई क्या है? तो बल की इकाई आपकी हो जाएगी डायन। ऑप्शन नंबर बी डायन बल की इकाई है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो किलोवाट घंटा आपकी विद्युत ऊर्जा की इकाई है, इलेक्ट्रिक एनर्जी की। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया है? तो जीन शब्द का प्रतिपादन जोहानसन ने किया है। ऑप्शन नंबर सी जोहानसन यहां पर राइट आंसर है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर के तीक्ष्ण होने का कारण क्या है? तो उनकी उच्च आवृत्ति, हाई फ्रिक्वेंसी के कारण उनकी आवाज जो है तीक्ष्ण होती है, पतली होती है, तीखी होती है। रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है, आधारित है। तो रडार जो है
वो रेडियो तरंगों का परावर्तन करता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं, तो प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और इसको कहा जाता है, आपका सही आंसर हो जाएगा फोटोन। ऑप्शन नंबर डी यहां पर फोटोन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस विलायक का प्रयोग कपड़ों की शुष्क धुलाई में किया जाता है? तो कपड़ों की शुष्क धुलाई में आपका यहां पर इथाइल एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी इथाइल एल्कोहल इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो विद्युत मोटर जो है आपकी वो फैराडे के नियम पर कार्य करेगी। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी फैराडे का नियम इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामग्रियों में सबसे अधिक जो है पिघलने वाला बिंदु है? तो सामग्रियों में जो है आपका टेंटलम कार्बाइड सबसे अधिक पिघलने वाला बिंदु है। यहां पर ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, टेंटलम कार्बाइड। इनमें से कौन सा सुपर कूल्ड तरल है? तो सुपर कूल्ड तरल जो है आपका वो ग्लास है। ऑप्शन नंबर बी ग्लास यहां पर सुपर कूल्ड तरल है। मिथाइल एल्कोहल का उपयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा तैयार किया जा सकता है? तो मिथाइल एल्कोहल का प्रयोग करके आप बैकलाइट तैयार कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए बैकलाइट बिल्कुल सही आंसर है। एनीमिया मुख्य रूप से डैश के कारण होता है? तो एनीमिया मुख्य रूप से आपका आयरन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगर हवा से भरा हुआ गुब्बारा गर्म पानी में डुबोया जाता है तो इसकी मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसकी मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहां पर बी वृद्धि हो जाएगी, गर्म पानी में डुबोएंगे यदि गुब्बारे को। हाइड्रोफोबिया रोग का लक्षण है? तो हाइड्रोफोबिया ये है आपका रेबीज रोग का लक्षण। ऑप्शन नंबर डी रेबीज यहां पर सही आंसर हो जाएगा। कार लिफ्ट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले हाइड्रोलिक प्रेस निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित होते हैं? तो ये होता है आपके पास्कल के नियम पर आधारित। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। हाइड्रोलिक प्रेस हो, हाइड्रोलिक ब्रेक हो, ये सभी पास्कल के नियम पर आधारित होते हैं। कौन सा मानव शरीर में बड़े पैमाने पर सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन सबसे प्रचुर मात्रा में हमारे शरीर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा तत्व का उपयोग कवकनाशी के रूप में किया जाता है? तो कवकनाशी के रूप में आपका सल्फर का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सल्फर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। नीली लिटमस पेपर का रंग डैश में बदलेगा जब उस पर एसिड की एक बूंद डालते हैं? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा लाल में बदल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जब उसमें एसिड की एक बूंद डालेंगे। दुनिया में सबसे प्रचुर मात्रा में कार्बनिक यौगिक है? तो सबसे प्रचुर मात्रा में जो कार्बनिक यौगिक है वो है आपका सेल्यूलोज। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सेल्यूलोज राइट आंसर हो जाएगा। जब बर्फ पिघलने लगती है तब उसका तापमान डैश होगा, तो बर्फ पिघलेगी तो उसका जो तापमान है वो स्थिर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी स्थिर रहेगा सही आंसर हो जाएगा। मोतियाबिंद में आंख का डैश हिस्सा प्रभावित होता है? तो मोतियाबिंद में आपका लेंस का हिस्सा प्रभावित, आंख की लेंस प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर सी लेंस का हिस्सा प्रभावित होगा। जब एक तत्व का सबसे छोटा कण जो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग ले सकता है उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे एटम। ये रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग ले सकता है। ऑप्शन नंबर सी एटम यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे हल्का तत्व है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन यहां पर राइट आंसर है। गैलेना धातु का अयस्क डैश है? तो गैलेना धातु का अयस्क आपका जो है लीड। ऑप्शन नंबर यहां पर भी लीड है यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। लोहे के कंटेनर या पोत डैश द्वारा जस्तीकरण किया जाता है? तो लोहे के कंटेनर का जो पुताई होती है उसमें जस्तीकरण के लिए जिंक का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जिंक या जस्ता बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जस्तीकरण के लिए। इथा इथाइलिन अणु का आकार क्या होता है? तो जो इथाइलिन अणु होता है वो होता है आपका कॉपलनर त्रिकोणीय। ऑप्शन नंबर सी इथाइलिन अणु के लिए सही आंसर हो जाएगा। रक्त कैंसर या ल्यूकेमिया जैसे रोगों को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो इसके लिए कोबाल्ट 60 रेडियो आइसोटोप का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है।